रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट था। नहीं, वो किसी और चीज की रिकॉर्डिंग थी। अभी देखो, क्वेश्चन दिख रहा है सबको अभी? ऑप्शन नहीं बी। भैया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सिंपल था। भैया लेफ्ट, भैया लीव करके फिर से ज्वाइन। भैया आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक बार लीव करके ज्वाइन करने से उसका ठीक हो जाएगा। हाँ, एक बार देखो, लीव करके ज्वाइन करो दोबारा। मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, बैंडविड्थ थोड़ा ठीक रहेगा। और तो आप में से काफी लोगों ने कर लिया ये वाला प्रॉब्लम, सिंपल था। हाँ, इसलिए पहला क्वेश्चन मैंने यही दिया था। जिसमें थोड़ा सा गैप क्रिएट करो। तो क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेन का मिरर इंडिसेस दिया गया है 326। 326 is the given mirror indices. What are the intercepts of this plane on the crystal axis? तो इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? मिरर इंडिसेस इंटरसेप्ट जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको 1/3 कर लो, और फिर 1/2 करोगे और 1/6 करोगे, है ना? तो अब इसका जो है ना फ्रैक्शंस क्लियर करके देखो कि क्या इंटरसेप्ट आ रहा है। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2, 3 और 1। ठीक है। और इंटरसेप्ट अगर देखो, 2 यहाँ पे 3 और इधर पे जेड की तरफ 1, ऐसा कुछ इंटरसेप्ट इसका आ रहा है। ठीक है। तो अगर इसका आप इंटरसेप्ट को लिखोगे क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस में, मतलब मान लो कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ए है, इसके अलोंग बी है, इसके अलोंग सी है, तो क्या हो जाएगा? 2a, 3b एंड सी। So this is the right answer. Option number B. Start doing question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 करना शुरू करो। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। Molybdenum is known to crystallize in cubic form. The powder diffraction pattern of MO obtained using K alpha X-rays from copper shows reflections at values of sin square theta is equal to 0.1198, 0.2395, 0.3588, 0.4793 and 0.5984 and so on. The type of cubic crystal formed by MOE. थोड़ा सा थॉट लगाओ इस क्वेश्चन में और करने का कोशिश करो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ट्राई कर रहे हो ना सब लोग? हेलो। होगा। हाँ, क्या हाँ हो? भैया ट्राई कर रहे हैं। ओके। 2 मिनट 3 मिनट टाइम ले लो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं।
हाँ, किसी का हुआ क्या? बताओ क्या है आंसर? एनीवन? हेलो? भैया हाँ आप ही क्या? सॉल्व कर दीजिए, हाँ इक्वेशन ठीक चल है, रहा है चलो इसका। ठीक है। देखो इसको लॉस इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा हाँ, नहीं हो पा रहा है ना, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है ना थोड़ा-सा मेरे पीडीएफ पे आओ, ठीक है? और ये क्या है एक्चुअली इसको देखते हैं। मैंने एक टॉपिक यहाँ पे ऐड किया था आप सबके लिए। ये क्या हो रहा है? अलाउड रिफ्लेक्शंस इन अ क्यूबिक सिस्टम, आप देख पा रहे हो क्या? हेलो? है। जी भैया बिल्कुल देख पा हाँ भैया। हाँ, तो मैंने एक टॉपिक यहाँ पे डाला था अलाउड रिफ्लेक्शंस इन क्यूबिक सिस्टम। मतलब कि देखो अगर आपके पास कोई क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक में 3 तरह के होते हैं। एक प्रिमिटिव वाला होता है, एक इन सेंटर्ड होता है और एक फेस सेंटर्ड होता है। ठीक है? तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है कि आपके पास कुछ लाइन्स होती है इस तरह की, है ना? इस तरह की कुछ लाइन्स होती है और हर जो ये जो लाइन्स होती है, ये किसी न किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है 2 थीटा के साथ इसको प्लॉट किया जाता है, इंटेंसिटी वर्सेस 2 थीटा। ओके? भैया सिंपल क्यूबिक। तो ये सिंपल क्यूबिक है, कैसे है? देखो, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि तो सारे एक्चुअली हाँ, बोलो। जो जो डिफरेंस है सब सेम होता है एक्चुअली, जो साइंस करते हैं ठीक है। नहीं, दैट इज़ नॉट द रीज़न। समथिंग क्लोज लेकिन एग्ज़ैक्टली नहीं बोल रहे हो। देखो सिंपल क्यूबिक में सारे रिफ्लेक्शंस अलाउड हैं। 100, हाँ 111, मैं एक 111, 200। एक सेकंड अब आंसर सुन लो। 210, 211 सारे रिफ्लेक्शंस अलाउड हैं। ठीक है? बीसीसी में वही वाले अलाउड है जहाँ पे एच के एल क्या होगा? इवन होगा। मतलब 002, 0020 इस तरह से। ठीक है? तो अब अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको पता है ये फॉर्मूला ना, लैम्डा इज इक्वल अरे लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? 2d HKL साइन थीटा। ठीक है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 2d HKL। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर बाय 4 भैया डी। स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है? भैया आप जो लिख रहे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा नहीं अभी भैया लगता है नहीं दूसरे पीडीएफ में अभी अभी क्या देख पा रहे हो स्क्रीन पे तुम लोग, बताओ नहीं जरा। दिखाई दे रहा है एकदम व्हाइट वही HCU प्रीवियस ईयर सिंपल प्रॉब्लम एंड रिवीजन लेक्चर हाँ हाँ अब आया स्क्रीन हाँ अब आ आया गया ये। अब देखो क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? अब दिख रहा है भैया हम लोग का जो 14 अदर ये दिख रहा है। पहले आया था भैया, इस पहले आया था। अब देखो। अब नेटवर्क एरिया दिख रहा है भैया, बहुत से नेटवर्क है। अभी क्या दिख रहा है वही स्क्रीन भैया पे? ओबीएस दिख रहा है स्लो चल रहा है। आ गया भैया। अब दिख रहा है भैया। हाँ तो देखो, लेमडा इज इक्वल टू 2d HKL साइन थीटा हो गया। तो ये मैंने बता रखा था फॉर्मूला। तो यहाँ से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या हो जाएगा? लेमडा बाय 2d HKL। ओके? और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाय 4d HKL।
और DHKL का आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? क्या होता है DHKL फॉर्मूला? क्या होता है DHKL फॉर्मूला? एनीवन? फॉर क्यूबिक सिस्टम वो नो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के बाई बी स्क्वायर प्लस एच के एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, तो देखो, अगर मेरे पास अगर मान लो कि क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब है तो DHKL क्या होता है? DHKL होता है A बाय और यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा। DHKL की जगह पुट करेंगे हाँ उसका भैया। फॉर्म, ठीक है। तो देखो, इसमें लैम्डा अगर आपके पास गिवन है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो डिफ्रैक्शन का, तो आपका एक लैम्डा जो होता है फिक्स्ड होता है, तो लैम्डा फिक्स्ड है, इज एज लेंथ तो सिस्टम का फिक्स ही होता है, और 4 जो है कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सम के कांस्टेंट इनटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ भैया। हाँ भैया क्लियर है। Okay. तो अब ये बताओ कि क्यूबिक सिस्टम में जब सारे रिफ्लेक्शंस अलाउड हैं, अगर प्रिमिटिव वाले में, प्रिमिटिव क्यूबिक में सारे रिफ्लेक्शंस अलाउड होते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी भरो, पहले 0 0 1 भरो, तो ये क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, ठीक है, फॉर सिंपल क्यूबिक। अगर आप यहाँ पे 0 0 1 भरोगे, अगर मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आपको 2K मिलेगा, 3K मिलेगा, 4K मिलेगा, 5K मिलेगा, 6K मिलेगा, 7K नहीं मिलेगा। कोई भी तरीके से आप 7K नहीं बना सकते, आप करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 8K, 9K, ये सारे 15 के भी तो नहीं बन सकता भैया, 15 के 15 भी नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं बनेगा। हाँ। तो ये सारे वैल्यूज पॉसिबल है, किसकी? साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा की सारे वैल्यूज अगर पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे अब देखो गिवन डेटा क्या है? 0.1198, फिर अगला डेटा इसका दुगना है, यानी कि अगर मान लो ये k है, तो ये क्या है? 2K है, ये क्या है? 3K है, ये देखो 4K है, ये 5K है। सारे इस तरह के मल्टीपल्स आपके मौजूद हैं, ये वाले सारे आपको गिवन है, यानी कि ये सिंपल क्यूबिक है, यानी कि ये प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। भैया आप एक बार रिवाइज कर दीजिए। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी? जी भैया बिल्कुल। हाँ, तो देखो, लैम्डा इज इक्वल टू 2DHKL साइन थीटा होता है, आप सबको पता है। यहाँ से मैंने साइन थीटा निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि देखो गिवन डेटा में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है पहले। साइन स्क्वायर थीटा मैंने निकाल लिया, एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4A स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। एच के एल क्या है? मिरर इंडिसेज है, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको मैंने के लिख लिया, ठीक है, इसको मैंने के लिख लिया। अब देखो, सिंपल क्यूबिक के लिए मैंने क्या कहा कि सारे रिफ्लेक्शंस अलाउड हैं, मतलब 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 1 1 सारे रिफ्लेक्शन अलाउड है। सारी वैल्यू यहाँ पुट करते जाओगे आप, तो आपको साइंस का थीटा की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है? अलग अलग प्लेन के लिए क्या क्या मिलेगी? के मिलेगी, 2K मिलेगी। जैसे देखो, अगर 1 0 0 प्लेन लोगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? के मिलेगा। अगर आप जो है 2 0 0 प्लेन लोगे, या फिर आप 1 1 0 ले लोगे प्लेन, तो ये 2K हो जाएगा। अगर आप 1 1 1 प्लेन लेते हो, तो ये 3K हो जाएगा। 2 0 0 प्लेन के लिए, जैसे ये देखो, ये 1 0 0 प्लेन के लिए है, ये जो है 1 1 0 प्लेन के लिए है, ये 1 1 1 प्लेन के लिए है, ये जो है 2 0 0 प्लेन के लिए है, ये 2 1 0 प्लेन के लिए है, और ये 2 1 1 प्लेन के लिए है। 7 वाला तो मिलेगा नहीं, फिर 8 वाला मिलेगा। 8 वाला किसे मिल सकता है? 2 2 0 प्लेन के लिए जो है ये वाला 8K मिलेगा, ठीक है। फिर जो है आपका 9K मिल सकता है, 2 2 1 के लिए 9 मिल सकता है, या फिर आप 3 0 0 लोगे तो भी आपको 9 मिल सकता है, ठीक। इस तरीके से चीज़ें ऐसे प्रोसीड करेंगी। तो साइंस कंसिडर की वैल्यू जो होगी किसी कांस्टेंट के मल्टीपल की है, तो कांस्टेंट यहाँ पे आप देखो डेटा कैसा है। हेलो भैया ये 1 1
100 में कैसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? अरे यार, इसको अगर तुम के बोल दोगे, एच स्क्वायर क्या हो गया 1, ये के स्क्वायर क्या हो कांस्टेंट गया लग 1, तो 1+1 जी क्या होता है 2, तो 2 के नहीं मिलेगा ये। जी भैया, समझ नीचे वाला ध्यान नहीं देता। हाँ ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज अगर आपको गिवन है, मतलब ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम है। इसी तरीके से अगर आपके पास मान लो कि एफसीसी दिया रहता है, एफसीसी दिया रहता है, तो एफसीसी के लिए कौन से रिफ्लेक्शंस अलाउड है? जो अनमिक्स्ड हो, या तो सारे ऑड हो या तो सारे इवन हो, यही होता है ना। तो देखो, ये वाला रिफ्लेक्शन तो रहेगा नहीं वहां पे, ये वाला भी नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा। तो पहला रिफ्लेक्शन तुम्हारा 3K वाला मिलेगा आपको, एफसीसी के लिए आपका पहला वाला मिलेगा 3K। ठीक है, 3K मिलेगा आपको। फिर क्या मिलेगा? उसके बाद आपको जो है सीधे मिलेगा 4K वाला। ये मिल सकता है, क्योंकि देखो ये भी अनमिक्स्ड है, सारे इवन है, यहाँ पे सारे ऑड से, ये दोनों अलाउड हैं एफसीसी के लिए। उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपका जो है 8K वाला मिलेगा, क्योंकि ये फिर क्या है, ये अनमिक्स्ड है, सारे इवन है इसमें। ठीक। और अगर आप ऐसे ही मान लो कि बीसीसी में आते हो, तो बीसीसी में कौन कौन से मिल सकते हैं आपको? बीसीसी में क्या क्या मिल सकता है? 2K, सबसे पहले 2K वाला मिलेगा, 110 वाला मिल अलाउड जाएगा, है। 4K मिलेगा, और 6K मिल मिलेगा, जाएगा, 6K, 8K, 4K, फिर के 6K, 6K, 8K। 8K, इसी तरीके से 10K वाला मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन और जो मैंने थ्योरी वहाँ पे पढ़ाई थी अलाउड रिफ्लेक्शंस वाली, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, और ये बीएचयू ने पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये थ्योरी वहाँ पे रखी थी। यूज कैसे करना अभी मैंने सिखा दिया। तो कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, अगर किसी को कोई भी इशू है इस क्वेश्चन में तो मुझसे बाद में भी पूछ लेना, तो समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन क्लियर हो एग्जाम गया एकदम। एन एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड दैट क्रिस्टलाइजेज इन अ लेयर स्ट्रक्चर, कौन सा होगा बताओ जल्दी से, ज़्यादा टाइम मत लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 करो। डी भैया, डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सही आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आ, ये सारे देखो ZNS आप पढ़ते ही हो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका है, लेकिन लेयर नहीं होता है। CaF2 भी लेयर स्ट्रक्चर नहीं होता है, CdI2 भी नहीं होगा। TiO2 का स्ट्रक्चर जो होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 करो। हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ। हेलो, 1 मिनट भैया, कर रहे हैं। भैया 4 होगा क्या? ऑप्शन है। और ऑप्शन कोई? नहीं आ रहा है, और कोई? ऑप्शन नहीं आ वन रहा होगा है। भैया। फोर। कैसे किया कोई बता सकता है? कोई अनम्यूट करो और बताओ कैसे होगा ये। क्वेश्चन हाफ है, 6 तो फेस होता है, तो हाफ इंटू 6, और गोल्ड कॉर्नर में है, तो 8 तो कॉर्नर होता है, कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1/8 इंटू 8, तो 3 + 1 4, ऐसे आंसर है। कैसे तो कैसे? भैया फॉर्मूला यूनिट 1 हुआ CU3AU का, तो आई थिंक 1 होगा।
क्या दे रखा है? कॉर्नर्स पे क्या है? कॉर्नर्स पे AU है और फेस सेंटर्स पे क्या है? कॉपर। कॉपर है। ठीक है। और कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? CU3AU, सॉरी। अब बताओ कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन से कितना कॉपर, कितना गोल्ड का यूनिट होगा एक यूनिट सेल में? एक होगा टोटल। एक होगा। और कॉपर कितने होंगे? कॉपर 3 होगा, 3। 3। 3 होगा। और फॉर्मूला कंपाउंड का क्या है? CU3AU है। इसका मतलब एक AU के यूनिट के लिए 3 CU के यूनिट्स हैं, है ना? तो एक यूनिट सेल में 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है ना ये CU3AU। भैया नहीं समझ पाए। देखो नहीं कॉर्नर्स समझ पे पाए। कॉर्नर्स पे गोल्ड हो गया, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में आपके पास कितना है, कितना आपके पास गोल्ड का एटम है? एक ही एटम है गोल्ड का, ठीक है। और आपके पास जो है 3 CU के यूनिट्स कहाँ पे आपके हैं? तो ये हो गया 1 यूनिट, इसका हो गया 3 यूनिट्स, है ना? तो CU3AU तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला है ही, इस कंपाउंड एलॉय का जो भी है, ठीक है। तो कितने यूनिट CU3AU के यहाँ पे प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में? 3। 3 कैसे हो गया? CU3AU का कितना यूनिट प्रेजेंट है? एक भैया। 1/8। क्या बोल रहे हो? देखो फिर से, कॉर्नर पे कितना गोल्ड हो गया कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन से? 1 गोल्ड हो गया एक यूनिट सेल में। फेस सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो 3 फेस सेंटर्ड एटम्स होंगे, 3। तो 3 कॉपर के एटम्स हो गए। तो एक यूनिट सेल में 3 कॉपर के एटम हो गए और एक AU का एटम हो गया, ठीक है। तो कितने फार्मूला यूनिट्स हैं कंपाउंड के एक यूनिट सेल में? एक 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 1 ही तो है। जी जी, अब समझ में आया भैया। एक्चुअली क्वेश्चन का लास्ट में थोड़ा ट्रिक आ गया था actually। हाँ, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करो। ये मेरे PDF वाला अगर किसी ने पढ़ा होगा, वीडियो देखा, तुरंत कर सकता है इस क्वेश्चन को। भैया 23 डी होगा भैया। 23 होगा। 23। 23 ठीक है, मैंने बता दिया था कौन कौन से यूनिट इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन में एक बार सब म्यूट कर लो, जब आंसर देना होगा तभी अनम्यूट करना। देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन KCl इज हीटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ K, द वायलेट कलर अपीयर्स ड्यू टू। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज इनटू क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द वैकेंट साइट्स क्रिएटेड बाय क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयंस। हाँ, ऑप्शन है। दूसरा है कि द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द वैकेंट साइट्स। तीसरा क्या है? एफ सेंटर होता है। हाँ, एफ सेंटर कॉन्सेप्ट तो कलर एफ है। सेंटर का हो रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड में येलो होता है वही है, बट ऑप्शन। हाँ, तो ऑप्शन पढ़ के आंसर बताओ ना, सही आंसर क्या है। थर्ड ऑप्शन है कि द K+ आयंस डिफ्यूज इनटू क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द वैकेंट साइट्स क्रिएटेड बाय Cl- आयंस। तो और डी नन ऑफ दीज है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी। अभी तो ऑप्शन ए कह रहे थे। नहीं, ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन बी ऑप्शन बी भैया। इज एवरीवन श्योर अबाउट इट? ऑप्शन बी लॉक कर दें क्या? ऑफ कोर्स भैया। गलत है, ऑप्शन ए होगा। ध्यान से पढ़ो ऑप्शन बी को। द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द वैकेंट साइट्स। वैकेंट साइट्स कहाँ ऑक्यूपाई कर रहे हैं? वैकेंट साइट्स कौन क्रिएट कर रहा है? क्लोरीन आयन क्रिएट कर रहा है। तो उसका वैकेंट साइट्स ये ऑक्यूपाई करते हैं। वैकेंट साइट्स पहले से नहीं होता है उसमें, ठीक है। जरा फिर से आप जो है इसकी थ्योरी पढ़ना, ठीक है, एफ सेंटर्स की, कि वहां पे एफ सेंटर क्यों बन रहा है।
हाँ भैया, ब्रैकेट, क्लोरीन क्लोरीन निकलता है, फिर इलेक्ट्रॉन Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की जगह चल जाता है, यस मतलब न्यूट्रल करने के लिए। यस। हाँ। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सोचो इस क्वेश्चन के थ्योरी के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी आप ऑप्शंस के थ्रू जो है कंफ्यूज हो गए, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी के सेंटेंस में बस NaCl का जगह KCl लिख दिया गया है, कलर को चेंज कर दिया गया है और पूछा है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर अ सिंपल क्यूबिक सिस्टम द स्पेसिंग ऑफ 100, 111 एंड 110, 111 प्लेन्स आर इन द रेशियो ऑफ, इन प्लेन्स का रेशियो क्या होगा किसमें, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में। ऑप्शन ए। कैसे आया ऑप्शन ए? ऑप्शन है, ऑप्शन हाँ, स्पेस D इक्वल्स टू सिंपल क्यूबिक होगा A बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो अगर प्लेन को जो H के L बेटा दो तो वही आ यही होता है ना डी का वैल्यू। 100 प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, 110 प्लेन के लिए क्या, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करो। ये भी, ये जो सारे क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, ये सारे के सारे BHU के क्वेश्चन हैं। BHU के प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने उठाया है, सारे टिपिकल क्वेश्चन BHU वालों ने ही पूछे हैं। बाकी एग्जाम्स में बस इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, और BHU पिछले 2 साल से क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है BHU सॉलिड स्टेट पे ज़्यादा। लास्ट ईयर भी नहीं था और उसके पहले एक क्वेश्चन था, लास्ट ईयर तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो इस बार में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे 2 3 4। ठीक है, ध्यान रखना। The non-stoichiometric oxide of silver has composition Ag 1.8O. What is the percentage of Ag present in the form of Ag2 plus? काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है BHU में। कर रहे हो ना सब इसको? हाँ हाँ, कर रहा हूँ। किसी का हुआ? ABCD कोई ऑप्शन बताओ। Anyone? अरे ये क्वेश्चन 12th क्लास का क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसको करने में। 12th क्लास NCERT में ये क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन पहले भी आ रहे रखे होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं 12th के, अगर किसी ने CBSE से पढ़ा होगा तो पता होगा उसको, किसी भी बोर्ड में पढ़े हुए पता होगा। हाँ, एनीवन? नो भैया। चलो इसको करते हैं।
चलो इसको मैं साथ में बताता हूँ, आप जो है ना इसको भी एक बार इसको ट्राई करो, आप पेरोव्स्काइट वाले क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करो। एक सेकंड रुक जाओ मैं बता ही देता हूँ इसको, ठीक है। अभी आपके पास मान लो कि 100 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। किसी क्रिस्टल 100 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है मान लो, तो उसमें Ag कितना होगा? Ag 200 एटम्स, क्या 200 एटम्स भैया। Ag प्लस का कंपाउंड बनेगा ये 200 एटम्स होगा इसका, ठीक है। लेकिन 200 एटम्स नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास जो फार्मूला यूनिट दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.8, तो ये 1.8 टाइम्स 100 है, तो कितना हो जाएगा ये? 180। 180। इसको आयंस लिखो, ये हो जाएगा 180 आयंस, ठीक है। अब आपको चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज कैसे बैलेंस होगा? मान लो कि आपके पास लेट से वी हैव x ions of ये Ag के आयंस है, x आयंस ऑफ Ag प्लस, तो 180 माइनस x करोगे तो क्या हो जाएगा? आयंस ऑफ Ag2 प्लस। अब चार्ज को बैलेंस करो, आपके पास नेगेटिव चार्ज कितना है? आपके पास नेगेटिव चार्ज कितना है? 200 है, देखो 2 × 100, और मान लो मान क्या लो, हमारे पास Ag प्लस के कितने एटम्स हो गए, आयंस हो गए, x हो गए, तो उस पर चार्ज कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और प्लस 180 माइनस x पे चार्ज कितना होगा? 2 का होगा। इसको आप सॉल्व कर लो, 200 इज इक्वल टू x प्लस 180 माइनस x इंटू 2, ये 360 माइनस 2x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 माइनस 200, कितना हो गया? 160। यानी कि आपके पास Ag प्लस कितने हैं? 160 हैं, और आपके पास जो बचा हुआ हो गया 20, ये क्या हो गया? Ag2 प्लस का हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ Ag2 प्लस निकाल लो, 20 बाय टोटल कितना था? 180 इंटू 100, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 200 बाय 18 और 100 बाय 9, ये अराउंड कितना आ गया? 11%। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, और ये कई बार क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। आपके पास मान लो कि ऑक्सीजन के 100 आयंस हैं, मैं मीटिंग में हूं ना? हाँ भैया। ओके, मान लो भैया एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं समझा बता दीजिए, रहा हूँ, समझने में बता रहा हूँ। प्रॉब्लम है। मान लो आपके पास जो है Ag 1.8 ओम में ऑक्सीजन का 100 आयंस है, ठीक है, ऑक्साइड आयंस है 100, तो Ag कितना होगा? 1। देखो अगर ऑक्सीजन को 1 लोगे तो Ag 1.8 है, यानी 1.8 टाइम्स है, तो ऑक्सीजन को 100 लोगे
तो Ag कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 100 यानी 180 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि इस ऑक्साइड में, अब देखो 1.8 फार्मूला क्यों हो गया AgO का, Ag2O का, क्योंकि कुछ आयंस Ag प्लस के रिप्लेस हो गए Ag2 प्लस से, तो 2 Ag के जगह पे वो एक ही Ag काम कर जाएगा वहां पे, इसलिए आपका Ag जो है फार्मूला यूनिट से अपना डेविएट कर गया, नॉन स्टोइकियोमेट्री आ गई उसमें। ठीक है, तो ये 180 माइनस, मान लो कि 180 में से जो है Ag प्लस के जो है वो है एक्स आयंस है, ये टोटल Ag आयंस 180 हो गए, और उसमें से मान लो कि x आयंस Ag प्लस के हैं, और 180 माइनस एक्स आयंस किसके हो जाएंगे, Ag2 प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे x निकालना है, तो x निकालने के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया क्या है कि आपके क्रिस्टल में चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास कितना है, हमारे पास ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है और 100 ऑक्सीजन के आयंस हैं, तो हमारे पास कितना नेगेटिव चार्ज जाएगा, 200 नेगेटिव चार्ज जाएगा, 200 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज भी 200 होना चाहिए। तो देखो x आयंस हमारे Ag प्लस के हैं, तो x पे चार्ज कितना है +1 का, तो +1 से मल्टीप्लाई कर दिया x को। उसके बाद भी हमारे पास मान लो कि 180 माइनस एक्स आयंस Ag2 प्लस के हैं, उस पे चार्ज कितना हो गया 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को इक्वलाइज कर दो, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, तो 200 इज इक्वल टू x प्लस 380 माइनस 2x, यहाँ से x निकाल लो 160, यानी कि Ag प्लस कितने थे 160 थे, तो Ag2 प्लस कितने हो जाएंगे 180 माइनस 160 यानी कि 20, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा Ag2 प्लस का 20 अपॉन 180, टोटल अमाउंट ऑफ Ag 180 इंटू 100, ये हो गया 11%। अब कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ। नहीं भैया एकदम क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, FeO वाले कंपाउंड काफी दिखाते हैं, नॉन एस्टोमेटिक डिफेक्ट दिखाते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन मिलता है आपको देखने को, और भी कुछ कंपाउंड में मिल सकता है आने वाले में, अभी आपने देखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, perovskite is the mineral CaTiO3. The perovskite crystal structure is adopted by several oxides as well as some fluorides. Which one among the given formula most likely represents a known fluoride having the perovskite structure? हेलो, हाँ पढ़ा रहे थे, एमएससी वालों का एमएससी का एंट्रेंस के लिए क्लास लेते थे, 5 बजे करिएगा, ठीक है 5 बजे। हेलो, हो रहा है किसी से? सारे टिपिकल क्वेश्चंस मेरे पास हैं, जो बचेगा वो आप कर लोगे आराम से। एक शायद एक डीयू का एक क्वेश्चन अच्छा था, वो एक बार करा दो। सर आंसर डी होगा क्या? वही डी डी। कह रहा, बी, बी फॉर बॉय, बॉय वाला बी, या डॉग वाला? नहीं भैया, डी लास्ट वाला, अच्छा लास्ट वाला, डॉग वाला। ओके, डॉग वाला। और कोई, और कोई अगर किया हो तो? ए वाला होगा भैया। भैया बी होगा, बी होगा, बी ए बी कह होगा रहा है, भैया। और कोई बी कह रहा है। ए बी और डी तीनों मिल गए, सी वाला कोई नहीं है।
क्योंकि फ्लोराइड 5 है तो उसमें सिमेट्री नजर नहीं आ रही होगी, इसलिए सी नहीं दिख रहा है उनको। चलो ठीक है, बट सही आंसर क्या है, क्या लगता है आपको? कुछ जगह पे मैंने देखा है इसका ऑप्शन आंसर ए, ऑप्शन ए। गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। देखो कैसे, फ्लोराइड अगर आप पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर अगर देखोगे मेरे पीडीएफ में, मैंने वहां पे एक फोटो लगा रखा है पेरोव्स्काइट का, तो उसमें Ti4+ जो है ना, बॉडी सेंटर में एकदम बीच में है, छोटा सा आयन, ठीक है, और कैल्शियम है, और यहाँ ऑक्सीजन है। तो 3 एटम तो हमारे पास होने चाहिए इसके, ऑक्साइड की जगह अगर फ्लोराइड है तो फ्लोराइड के 3 एटम होने चाहिए पेरोव्स्काइट के लिए, तो ये 3 तो होगा, ठीक है। अगर ये 3 होगा तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, 3 पॉजिटिव कहाँ से आएगा, इसका Zn2+ का 2+ और K+ का 1+ चार्ज, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज। तो यही वाला स्ट्रक्चर जो सेटिस्फाई कर रहा है पेरोव्स्काइट को। जो ए कह रहे हैं, बहुत जगह आंसर ए भी लिखा हुआ है लोगों ने, लेकिन गलत लिखा हुआ है। आपके पास अगर ये 3 नेगेटिव है और ये 4 पॉजिटिव है और ये 2 पॉजिटिव है, तो कैसे आप फॉर्मूला यहाँ पे चार्ज को बैलेंस कर रहे हो, ये होगा ही नहीं कभी भी। कुछ लोग ऑप्शन डी कह रहे हैं, ऑप्शन डी ऐसे ही में काट दो, क्योंकि फ्लोराइड 4 हो ही नहीं सकता। अगर आपको पेरोव्स्काइट का स्ट्रक्चर पता है थोड़ा सा भी, तो ऑक्सीजन को आप रिप्लेस कर रहे हो एफ से, तो 3 ऑक्सीजन की जगह 3 ही फ्लोराइड आयंस लेंगे, बस उसके सराउंडिंग पॉजिटिव चार्जेस का चार्ज बदल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो सिंपल आपको चार्ज बैलेंस देखना था और थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था पेरोव्स्काइट का। नहीं भी नॉलेज है तो भी आप कर सकते हो कि आप जो है इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहे हो फ्लोरीन से, तो हूबहू रिप्लेस करना है, तभी तो आपको पेरोव्स्काइट बनाएंगे आप। तो 3 की जगह 3 फ्लोरीन आ जाएगा, अब इसके अकॉर्डिंग चार्ज अलग अलग हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो आयंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो के और Zn वाले हैं, तो यही अगर आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। कोई भी डाउट है इसमें तो बताओ, और अगर डाउट है तो आप अपने पीडीएफ में, रिवीजन वाले पीडीएफ में जाके पेरोव्स्काइट का स्ट्रक्चर एक बार देख लेना, ठीक है, और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करना, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं भैया, क्लियर। नहीं भैया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करो। Cesium fluoride adopts NaCl structure if the unit cell edge is of length 4.02 एंगल। क्या? हाँ अब हुआ, अब हुआ। What is the shortest distance between the cation and anion in the crystal of cesium fluoride? Any guesses? Any answers? ए भैया ए। ऑप्शन ए। और कोई? सिंपल है ना, NaCl का स्ट्रक्चर अगर आप देखो या नहीं भी पता होगा तो वहां पे Na+ और Cl- एडजेसेंट होते हैं, ऐसे करके, और ये एक एज लेंथ बनाता है। तो इसका डिस्टेंस दे रखा है 4.02 एंगस्ट्रॉम, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2.01 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बार और बताइएगा। देखो NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, Na और Cl- जो होते हैं अल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं, है ना, और एक उसका एज लेंथ अगर देखो, आप एक एज को देखो, तो आपको इस पोजीशन पे क्लोराइड आयन मिलेगा, इस पोजीशन पे Na, और इस पोजीशन पे फिर Na, फिर ऐसे आप स्विच कर सकते हो। एक यूनिट सेल में आपको ऐसे जो है ना, इस तरीके से आपको पोजीशन एटम्स मिलेंगे, Na+, फिर Cl-, फिर Na+, इस तरीके से, ठीक। तो
आपको ये एज लेंथ दे रखा है तो इसका हाफ डिस्टेंस क्या होगा 2.01 एंगस्ट्रॉम, वही जो है दो कटायन और एनायन के बीच की दूरी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी। एडजेसेंट वाले के साथ जो डिस्टेंस है वही शॉर्टेस्ट होगा ना, कि आप बहुत दूर चले जाओगे शॉर्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो मैं इन सब क्वेश्चंस को इसलिए सेलेक्ट किया हूँ कि आपको पीडीएफ मेरा कैसे यूज करना आपको पता चले। आप NaCl का स्ट्रक्चर वहां पे देखना, अब फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ना, देखना आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगर जिससे नहीं हो रहा है उस, बाकी सब तो समझ रहे हो। एनी डाउट? किसी को डाउट है क्या? भैया हाँ बताओ। अगर एडॉप्ट NaCl ना कर करके केवल CSF का ही अगर ये दिया हो एज लेंथ, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? फिर आपको सीजियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना, फिर आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए वहां पे क्या होता है। क्या? जी भैया हो गया स्ट्रक्चर पता होना होता चाहिए। क्या है कि सीजियम फ्लोराइड को जब हीट वो एक वो स्ट्रक्चर पढ़े हो ना सीजियम क्लोराइड वाला, CaCl वाला, तो उसको हीट करते हैं ना हाई टेम्परेचर हाँ पे, भैया हाँ। तो वो NaCl स्ट्रक्चर जो है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ले लेता है। अगर उसको लगभग 500-600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो तो वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है NaCl का। तो उस केस में पूछा गया है यहाँ, वही क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। ऐसे अगर सीजियम क्लोराइड हो तो वो क्या होता है, वहाँ सीजियम एटम बॉडी सेंटर में होता है और फ्लोराइड आयन जो होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। तो वहां से अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, डायगोनल का हाफ लेंथ हो जाएगा मिनिमम दूरी कटायन और एनायन का, √3/2 ठीक है। वो जो डायगोनल होगा, जो क्यूब का डायगोनल होगा उसका जो हाफ करोगे तब वो मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सिंपल था। ये भी क्वेश्चन नंबर 11 करो, ये भी हो जाना चाहिए। द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन्स विथ इंटरसेप्ट्स 4a 6b इनफाइनाइट वेयर A, B and C are edge lengths of unit cells R। करो इसको, और जो 11th कर ले रहे हो उस 12th को भी ट्राई करो, ठीक है। तब तक मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन खोज रहा हूँ, शायद DU वाले में एक क्वेश्चन था वो मैं देख लेता हूँ। तब तक आप ये वाला करो। क्या? 320। ये ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। 12 ट्राई करो। भैया BCC होगा, बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कैसे होगा? भैया सबका सम उसमें इवन आ रहा है, 110 यानी कि 2, तो वो भी इवन होगा। 2 + 0 + 0 2 वो भी इवन होगा। बहुत सही, ये सबका जो है सम इवन आ रहा है। और ये देखो, पहले देखो ये सारे यहाँ पे सारे प्लेन्स तो आपको मिल नहीं रहे हैं, उनका सारे प्लेन्स का डिफ्रैक्शन पीक आपको मिल नहीं रहा है, तो यूनिट सेल प्रिमिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब अनमिक्स्ड हैं सारे के सारे, यहाँ पे देखो सारा ऑड है, यहाँ पे सारे इवन है, बट यहाँ पे देखो कि इवन ऑड दोनों है, तो ये जो है वो भी नहीं है, FCC भी नहीं है। अब देखो BCC में क्या होता है, H+K+L इवन होता है, तो सारे का सम इवन है, तो ये जो है इवन आ रहा है, तो ये BCC है, ठीक है। तो देखो भैया PDF, लेकिन सिंपल क्यूब में तो कोई भी HKL का वैल्यू तो अलाउड होता है ना। हाँ कोई भी HKL अलाउड होता है, यहाँ पे सारे अलाउड नहीं दे रखे हैं ना आपको। यहाँ पे 001 प्लेन है नहीं है, 002 है नहीं है, 020 110 कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा 1100 ऐसा भी नहीं है। जो गिवन डेटा है आप उसको देख के बताओगे, ठीक है। अगर वो भी डिफ्रैक्शन पीक दिखाता तो हम उसको भी लेके यहाँ पे नोट करके रखते, क्वेश्चन में वो भी दिया होता। वो डिफ्रैक्शन पीक्स नहीं मिल रहे, वो पीक्स एब्सेंट है, और जो पीक्स प्रेजेंट है उसी के बारे में यहाँ गिवन है, ठीक है।
समझ गए ना? मतलब भैया मतलब कोई भी बीसीसी हो या एफसीसी हो, उसका जो भी वैल्यू मतलब जो भी एचकेएल का पॉइंट दिया वो तो सिंपल क्यूब तो होगा ही। सिंपल क्यूबिक किसे कहते हैं? प्रिमिटिव को कहते हैं। हाँ प्रिमिटिव को। तो फिर प्रिमिटिव थोड़ी है ये, बॉडी सेंटर्ड है ना। प्रिमिटिव के लिए सारे प्लेन्स अलाउड होते हैं, सारे डिफ्रेक्शन पीक्स मिलेंगे तुमको। अच्छा हाँ। और ये वाला कर लो, ये तो ये भी सिंपल है। देखो क्या है इसमें दिया हुआ 11 नंबर में, जो नहीं किए उसके लिए आपके पास 4a 6b और इन्फिनाइट है। तो इसका जो है वाइस इंडिसेस हो गया 4 6 और इन्फिनिटी। अब इसका रेसिप्रोकल करो, 1/4 1/6 1/इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 1/4 1/6 और 0। अब फ्रैक्शंस को क्लियर करो, होल नंबर्स में ले आओ इसको। तो आप क्या करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? 12 से। 12 से। तो क्या हो जाएगा ये 3 2 0। 3 2 0। इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो HKL हो गया वो हो गया 3 2 0। ये प्लेन है ना। अब देखो ये 12 क्वेश्चन मैंने बीएचयू के पेपर से लिए थे, जो थोड़ा टिपिकल था, मतलब जो थोड़ा सा नहीं होने वाला था। बाकी देखना, आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, बाकी आप करोगे। जो नहीं होने वाला था मैंने कर दिया, ताकि आप बार बार मेरे से डाउट ना पूछो। अब कुछ क्वेश्चन मैंने जो है पिछले 3-4 साल का एसयू का लिया है, बस दिखाने के लिए किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। एसयू वाले भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करो। तो ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी दे रखा था, है ना। ये क्या है, निकल का वो दिया भैया गया तो है। हाँ बोलो। उसको तो असाइनमेंट में ही सॉल्व करेंगे, यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे, फिर वहां भी तो नहीं नहीं मजा नहीं, नहीं आएगा। ये पहले से दे रखा है मैंने, ये असाइनमेंट में दे रखा है, डेंसिटी निकालने वाला। अब अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल है। मैं ये सब सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूँ किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, वो आप देख लो। अब इस क्वेश्चन को देखो, ओके ओके। ये क्वेश्चन नंबर 63 को देखो। ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुको। भैया ये तो 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा करके n निकाल के फिर दूसरा में बैठा के निकाल लेंगे ना। बस वही है। हाँ हाँ। द एक्स-रे डिफ्रैक्शन पीक ऑफ 110 दे रखा है कि वो थीटा इक्वल टू इतने पे ऑकर होता है, ठीक है। तो 111 का कहाँ पे दिखेगा आपको, कैसे करोगे? कोई ट्राई करो इसको। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ से को। फाइंड कर लूंगा तो फिर से वो पुट कर दूंगा। और बड़ा कीजिए उसको थोड़ा। करो, आंसर लाओ इसका, करो करो। करो इसको और आंसर बताओ क्या हो। आंसर डी। 35.32 डिग्री। जी। और कोई? तो क्या यूज करेंगे हम, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सबको पता है। ब्रैग्स इक्वेशन यूज करना है। ऑप्शन
है, ये DHKL है ना। इसमें जो है पहले केस में दे रखा है कि 2D साइन थीटा में डी आपको पता है, डी आपको नहीं पता है 100 प्लेन का, ठीक है। डी आप निकाल लो, इसका क्या होगा। और साइन थीटा आपको जो है यहाँ से आप डी कैलकुलेट कर लो 100 प्लेन का, ये पुट कर देना यहाँ पे, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, आपका लेमडा आ जाएगा। डी में ए का ए ही रखने देना, ए वाला टर्म कांस्टेंट ही रहेगा सारे के लिए, इसके लिए भी 1 1 प्लेन के लिए भी। तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब 1 1 प्लेन के लिए जो है डी निकाल लेना ए के टर्म में, ठीक। तो ये डी क्या होता है, डी सॉरी D100 क्या हो जाएगा, A/1 है ना। और D111 क्या हो जाएगा, A/√3, ठीक है। ये D की जगह D यहाँ पे पुट कर देना, A पुट कर दोगे D यहाँ पे, लैम्डा अपॉन A का रेशियो निकाल लो आप, लैम्डा अपॉन A इज इक्वल टू 2 साइन थीटा HKL। तो ये रेशियो लैम्डा अपॉन ए आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है कि इतने पे ये ऑकर हो रहा है, और इस लैम्डा भाई वाले को ऑप्शन आप डी आ रहा है। अगले टर्म में पुट कर देना। ऑप्शन डी आ रहा है, देखना मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, बट सिंपल है, कर लेना आप। बाकी तो कैसा सा क्वेश्चन आया बस वही आपको दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखो जैसे ये है, हाँ प्लेन्स, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होते हैं वो भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको देखो। ऑप्शन बी। 110 प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, ऑप्शन बी। प्रोडक्ट करते हो वैसे ही करोगे, ठीक है। और फिर वही परपेंडिकुलर प्लेन्स पे देखो, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 100 यहाँ पे लिख रखा है, द मिरर प्लेन्स दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थोड़ा सा ही जूम करता हूँ, उतने में आप पढ़ लोगे। ऑप्शन ए होगा ये। तो कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें भी। ये कैसे ही पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर होगा? डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, तो ऐसे ही करके देखो। इसमें भी ऑप्शन है, देखो कैसे हो रहा है भैया ऐसे क्वेश्चन? 1 इंटू 0, 1 निशा इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, ये क्या आ गया 0, डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना है। ओ ऐसे, ठीक है ऐसे। इससे करोगे तो इसका 0 नहीं आएगा, इसका क्या आ जाएगा, मान लो डी वाला करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0। तो ये 1 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर नहीं है ये दोनों प्लेन, ठीक है। बस यही वाला काम करा। बाकी ये कैसे होता है, क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यूबिक सिस्टम में क्यों ऐसे हो रहा है, वो बाद की बात। भैया पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होगी? पैरेलल 1। प्लेन्स, अरे यार पैरेलल प्लेन्स नहीं पहचान सकते तुम। 1 1 1 प्लेन है तो उसके पैरेलल कौन सा प्लेन होगा, 2 2 2 3 3 3। जो तुम मिरर इंडिसेस निकालते हो पैरेलल प्लेन्स को ही डिनोट करता है। पैरेलल प्लेन्स के लिए एक ही जी। मिरर इंडिसेस हम लोग लिखते हैं, ठीक है। बाकी सब सिंपल है, कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जैसे कि एक 90 नंबर क्वेश्चन देखो, ये वाला, when CUK alpha with wavelength lambda is equal to 1.54 angstrom is used, the diffraction from the 320 plane of crystal occurs at 2 theta। देखो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है ना, कहीं भी डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है, जो हम लोग लैब में या फिर जो इंस्ट्रूमेंट पे रिकॉर्ड करते हैं, वो यहाँ पे जो होता है 2 थीटा वैल्यूज होती हैं, और यहाँ से आपको थीटा निकाल के यहाँ पे 2 थीटा वैल्यूज दे रखा होता है, और डिफ्रैक्शन पीक जो होता है, तो ठीक है। तो आप जो है 2 थीटा से आप थीटा निकाल लो और फिर पुट करना फॉर्मूले में।
अब सी यू के अल्फा की जगह जो है ना वो मॉलिब्डेनम का के अल्फा एक्सरे यूज कर रहा है, उसका लैम्डा जो 0.71 एंगस्ट्रॉम है। तब जो डिफ्रैक्शन पीक्स होंगी 2 थीटा, उसके लिए कितना आएगा करके देखो और आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 90 कोई करो और आंसर बताओ। कर रहे हो कोई? जी कर रहे हैं। हाँ मीटिंग, मुझे लगा मीटिंग से मैं। भैया क्वेश्चन दिखाइए। हाँ देख, 90 नंबर जो क्वेश्चन है ना ये वाला करना है, ये वाला। मतलब कि एक एक्सरे जो है ये जनरेट किया गया कॉपर से, उसका जो के अल्फा लाइन है वो यूज किया गया और उसका लेमडा है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और इसके लिए इस एक्सरे को यूज करने पे जो थ्री टू जीरो प्लेन का जो डिफ्रैक्शन पीक है वो 2 थीटा की वैल्यू 45.6 एंगस्ट्रॉम पे डिग्री पे आ रही है, ठीक है। फिर अगर हम इस के अल्फा लाइन को, इस एक्सरे को रिप्लेस करके दूसरा एक्सरे यूज करें, मॉलिब्डेनम का के अल्फा एक्सरे यूज करें, तो उसके लिए लैम्डा कितना है, 0.71 एंगस्ट्रॉम है। तो आपका डिफ्रैक्शन पीक जो होगा 320 का क्या होगा, कितना चेंज करेगा, मतलब 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी उसके लिए। तो कैसे करेंगे ये, एनीवन? कोई आंसर नहीं आया इसके लिए? भैया 1 मिनट और रुकिए, 1 मिनट जैसे। भैया 1 मिनट। Yeah, 20.6. 20.6 डिग्री। और कोई? बीस पॉइंट एक सात 20.17। हाँ आंसर आ रहा है। लगभग जो है इतना ही आना चाहिए, 20.6 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कोई किसी को कन्फ्यूजन है तो बताओ। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। भैया 20.59 आया। हाँ वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा निकाल लो, क्या हो जाएगा, 20 टू
6.8 नहीं, भाई इसको दो इक्वेशन पकड़ के तो हो जाएगा, लैम्डा 1 साइन थीटा 1 डिवाइड कर देने से मतलब हो जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। हाँ वही आ रहा है। तो वैसे ही करे भाई, शुरू में सिंपल किए देने, 3 to 0 कॉमन है दोनों में, तब डिवाइड कर दे दोनों, डी कट जाएगा तब। तो डी कॉमन है, डी कट जाएगा। अगर आप उसको ऐसे लिखो भी, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी दोनों के लिए सेम होगा। और देखो क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी सब आप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं होगा आपसे। जो आपके पास जो पीडीएफ है उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन लेकिन भैया बहुत ज्यादा ही इजी इजी आया है, मतलब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में सब। तो सॉलिड स्टेट क्वेश्चन इजीली होते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अगर पता है तो आप कर लोगे, ठीक है, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो थे वो 12 मैंने यहाँ पे लिख रखे थे। 12 के अलावा जितने भी और ये सभी बीएचयू के क्वेश्चन है, और नीचे जितना देख रहे हो ना, ये स्क्रीनशॉट जितना देख रहे हो, ये सब एसयू के पेपर से मैंने लिया है। सारे क्वेश्चन इजी भैया है, ये ठीक है। भैया ये पीडीएफ ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ, ये ग्रुप में चला जाएगा पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और एस, और एस, और असाइनमेंट भैया कहाँ पे है? हाँ, असाइनमेंट में बता रहा हूँ क्या। असाइनमेंट बेसिकली क्या है आपका ना, असाइनमेंट आपका है कि मैंने क्या किया है, मैंने मेरे पास था नहीं, मतलब मैंने बनाया नहीं है उसको। तो एक कलेक्शन है किसी नोट, एक नोट्स है उसमें जो है बीएचयू डीयू एसयू के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस उसी को एज असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। बीएचयू डीयू एसयू के जो क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के हैं सारे, वही सारे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन देखो, ये चूंकि रिकॉर्डिंग जाने वाली है इस वजह से मैंने इसमें दिखाया नहीं है, तो मैं दिखाता। ये किसका है, एक सेकेंड रुक जाओ।